नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करैन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की करेंगे जो आज पूरी तरह से बेदम नजर आई। खुद तो बेदम हुई ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी बेदम कर बैठी। दरअसल आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक का इंडी गठबंधन ने बहिष्कार किया, पर इंडी गठबंधन के बहिष्कार के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई। ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन बैठक में अपना अटेंडेंस लगाकर अपना भाषण देकर वॉकआउट कर गई। बाहर निकलने के तुरंत बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनका अपमान किया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। पर ममता बनर्जी के आरोपों को मोदी सरकार ने गलत बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है कि उनका माइक बंद कर दिया गया। उनका यह कहना कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी को पर्याप्त समय दिया गया। ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। तो सवाल यह है कि इंडी गठबंधन के बॉयकॉट के बाद भी मीटिंग में शामिल होकर और अपनी बात रखने के बाद ममता ने वॉकआउट क्यों किया? क्या उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना था? क्या ममता बनर्जी पहले से ये रणनीति तय करके बैठक में शामिल हुई थी? तो नीति आयोग की बैठक से कांग्रेस का बैकआउट, ममता बनर्जी का आउट और साथ ही केजरीवाल के घर जाकर ममता बनर्जी का सुनीता केजरीवाल से मुलाकात। तो इन आज तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज नीति आयोग की बैठक में दो चीज हुआ। एक तो विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, वो आज आए ही नहीं। लेकिन ममता बनर्जी आई तो सही, लेकिन वो झूठ क्यों बोल रही थी, ड्रामा क्यों कर रही थी? विपक्ष ने आज कितनी बड़ी गलती कर दी? देखिए, सबसे पहले विपक्ष की मानसिकता को डील करते हैं जी। नीति आयोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे प्लानिंग आयोग को हटा करके बनाया गया। प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था, योजना आयोग जिसको कहते थे, तो हर राज्य की यही चिंता होती थी, क्रिटिसिज्म होता था कि ये दिल्ली के एसी कमरे में बैठ के पूरे देश की नीति बनाते हैं, राज्यों को पूछा नहीं जाता, अपने मन से सारा काम करते हैं, इसलिए सब योजनाएं फेल हो जाती है, पूरे देश के लिए एक जैसा ही बना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बदल के सारे राज्यों के हिसाब से विकास किस इलाके में कैसे होना है, वहां की ज्योग्राफी, वहां की डेमोग्राफी, वहां क्या अच्छा है क्या खराब है, वहां के इकोनॉमिक कंडीशन, वहां के तमाम चीजों को देखते हुए राज्यों की मदद से योजनाएं कैसी बनाई जाए, उसका प्लेटफॉर्म है। जब मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये है, दिस इज नॉट अ फोरम फॉर डर्टी पॉलिटिक्स। एजेंडा आज का क्या था कि 2047 तक भारत को कैसे विकसित मुल्क बनाना है, उसके लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। भाई, संसद में तो विरोध कर ही रहे हो प्रधानमंत्री मोदी का, सरकार का, ऐसे कर ही रहे हो, बजट के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, मोदी को गाली देने का कार्यक्रम वन साइडेड चल रहा है। कम से कम इतनी तो सिविलिटी हो, कम से कम इतनी तो अकाउंटेबिलिटी हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम आप लोग ले लो कि देश को कैसे लेकर के आगे जाना है। फॉर गॉड सेक, फॉर 5 आवर्स आप राजनीति को ताक पे नहीं रख सकते। चुल्लू भर पानी कहीं है, डूब मरो तुम लोग। देश की जनता तुमको वोट करती है इस काम के लिए नहीं कि सवेरे सवेरे उठे और सोने से पहले तक मोदी को गाली देते रहो, इसके लिए वोट दिया गया है। जिस तरीके से पैथोलॉजिकल हेट इन लोगों को पूरी तरीके से अंधा कर चुका है, ये तो अजीबोगरीब चीज है। मोदी से नफरत करते करते देश के विकास से भी नफरत कर रहे हैं। इनको कोई, देखिए, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, इन लोगों को क्या लगता है कि विकास करने से वोट नहीं मिलता? वोट हमको मिलेगा वही मुस्लिम तुष्टीकरण, जातिवाद, अफवाह, गाली दे करके, हिंदुओं को बेइज्जती करके, इस तरह के मामले को उठा करके हम वोट पा लेते हैं। विकास करने की क्या आवश्यकता है?
तो ये मानसिकता है जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें सबको शामिल होकर उसमें पार्टिसिपेट करना था, तो ये आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग कहते थे पहले कि भाई ऐसा है कि देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो मजबूत विपक्ष हो गया। लेकिन क्या हो गया मजबूत विपक्ष? ये वैसा ही है, बंदर के हाथ में अस्तूरा दे देना। अस्तूरा हाथ में मिल गया है, ये जहां तहां काट छाट कर रहा है, सबको घायल कर रहा है जी। लेकिन आज जो सर राजीव सर ममता बनर्जी ने किया, वो कोई छोटी मोटी तो नेता नहीं है। बाहर आती है, इतने बड़े बड़े आरोप लगाती है कि बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया, बाद में पता चलता है कि वो झूठ बोल रही है, कई फैक्ट चेक भी किए गए। इस तरह की हरकत आज ममता ने क्यों किया? देखिए, ममता बनर्जी जो दिल्ली आई थी उसके पीछे उनका दो एजेंडा था। एक पॉलिटिकल एजेंडा था और दूसरा पश्चिम बंगाल को खुश करने का एजेंडा था। पॉलिटिकल एजेंडा उनको समझिए, जब नीति आयोग की बैठक बुलाई गई उसके बाद सबको इनवाइट किया गया। वहां पर यह कहा जाता है कि हर चीफ मिनिस्टर अपनी स्पीच रिटन फॉर्मेट में दे, पहले बता दे, क्योंकि वो एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है जहां पर पॉलिसी मेकिंग के लिए एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और नीति आयोग में मतलब हर स्टेट ने, चाहे छत्तीसगढ़ की बात देख लीजिए, वहां के मुख्यमंत्री ने भेजा कि हम आगे कैसे छत्तीसगढ़ में किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कहां से हम आउटपुट लें और किन जगहों पर विकास की ज्यादा जरूरत है, उसके लिए कौन कौन सी योजना स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी, जिसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। यह हर स्टेट का अपना अपना एजेंडा होता है जिसमें वो बताते हैं कि केंद्र सरकार से कैसे मदद मिलेगी और केंद्र सरकार की तरफ से जो ये पूरी संस्था है अलग अलग राज्यों में डेवलपमेंट के वर्क देखती है और नई पॉलिसी पर काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले से रिटन में दे दीजिए, अपनी स्पीच बता दीजिए, ताकि पहले से ये तय करके रखा जाए कि किन योजनाओं में, आपके किन कामों में केंद्र सरकार सहयोग कर सकती है। ममता बनर्जी ने अपना रिटन स्पीच नहीं सबमिट किया, बोली हम वहीं पर जाकर बोलेंगे। मतलब उनका एक एजेंडा तो तय था कि हम वहां जाएंगे और उसके बाद कुछ न कुछ ऐसी बातें होगी, क्योंकि वो राजनीतिक मंच तो है नहीं। आप वहां जाकर बजट की चर्चा क्यों करेंगी? बजट में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसके लिए नीति आयोग की बैठक नहीं है। आप पार्लियामेंट में अपने सांसदों को बोल ही रही हैं, आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, वहां चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। तो हर जगह पर मीडिया के सामने बोलो, राजनीतिक मंच पर बोलो। वहां पर जब एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है, जो आप बार बार बोलते हो विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, विकास के मुद्दे पर आपने धोखा दे दिया। दूसरी बात, इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था, इस बात को देखिए कि क्यों इन्होंने अचानक से यू टर्न ले लिया, क्योंकि ये चाह रही थी, पहले से पता था कांग्रेस बायकॉट कर रही है, कांग्रेस के पीछे पीछे स्टालिन चल रहे हैं, विजयन भी चल रहे हैं। मतलब इंडी अलायंस का कोई भी पार्टनर मुख्यमंत्री उसमें नहीं जा रहा है। इन्होंने अपने खुद से कहा कि अभिषेक बनर्जी ने हमसे कहा कि आपको जाना चाहिए, और हेमंत सोरेन से बात हुई है, वो भी जाएंगे। आखिरकार हेमंत सोरेन नहीं आए क्योंकि कांग्रेस ने दबाव बनाया, राहुल गांधी ने फोन किया कि क्यों जा रहे हो, और उसके बाद भी ममता बनर्जी आई क्योंकि वो उनको लग रहा था कि अब मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। वो कांग्रेस को विपक्ष की नेता नहीं मानती और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी वो पूरे अपोजिशन के नेता के तौर पर नहीं देखती, न प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने भी दी थी चुनाव से पहले। अब इनको लगने लगा कि पिछले दिनों जो 4-5 मुलाकात हुई उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, शरद पवार अब कोई एम्बिशियस लीडर नहीं है, उनका एक ही मकसद है सुप्रिया सुले को सेट करना। और उसके बाद उन्होंने शहीदी दिवस मनाया, अखिलेश यादव को बुलाया, यहां तक कि वो एम के स्टालिन को भी बुलाई थी। लेकिन एम के स्टालिन आजकल राहुल गांधी के ज्यादा करीबी हैं, इसलिए उन दोनों के बीच चल रहा है। लेकिन इन्होंने ये पूरे विपक्ष को दिल्ली आने के बाद अरविंद केजरीवाल की वाइफ से मुलाकात करना, इन सब को एकजुट करके ये अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। लगातार कही कि इंडी अलायंस की तरफ से हम नीति आयोग की बैठक में जाएंगे और वहां पर हम विपक्ष की बात करेंगे, विपक्ष के स्टेट जो है उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन अचानक से कांग्रेस की तरफ से बयान आया,
दूसरे नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई इंडी अलायंस की तरफ से नहीं जा रही है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के, ये अपनी पार्टी के हैं और वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर जा रही हैं। अब इस बात के बाद ममता बनर्जी के पास ड्रामा क्रिएट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और वो जाके वहां ड्रामा क्रिएट की, क्योंकि इनको पता था जैसे ही माइक सामने मिलेगा और जब ये मुद्दे से भटक के अलग बात करेंगी तो उन्हें टोका जाएगा, क्योंकि वहां सारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वहां कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उन लोगों के बीच आप भाषण नहीं दे सकती हैं जैसे राजनीतिक मंच पर चढ़ के देती हैं। इसलिए जैसे ही टोका गया, मौका मिल गया और वो रोते चिल्लाते चीखते हुए बाहर निकली। ये पूरा ड्रामा क्रिएट करके कोशिश की ये नीति आयोग जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके स्टेट्स के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये दोनों मकसद से इसने पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट किया। लेकिन ड्रामे में भी ममता बनर्जी की बेइज्जती हो गई। लेकिन सर, जो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची सीएम आवास में, उनके माता पिता से मिली, पैर छुआ, 30 तारीख को विपक्षी गठबंधन ने ऐलान किया है कि वो एक जंतर मंतर में केजरीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजय सिंह ने ऐलान किया है, क्या उसमें जाएंगी ममता बनर्जी? अब ये सवाल है। देखिए, राजीव जो बता रहे थे उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस पार्टी इस नीति आयोग को डिलेजिटिमाइज करना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि नेहरू का द्वारा क्रिएट किया गया योजना आयोग को जो है हटा करके मोदी ने अपने हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ममता बनर्जी वहां अपना हेकड़ी दिखाने के लिए पहुंची थी। लेकिन होता क्या है कि जब आपके जो इंटेंशंस खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीक हो जाता है। ममता बनर्जी वहां जाकर के गई, उनको टोका गया या माइक बंद कर दिया गया, इस वजह से वो बाहर नहीं आई। वो पहले से ही तय करके गई थी कि हमको वॉकआउट करना है, और ये खुलासा कोई और नहीं किया। उनकी पार्टी की राज्यसभा की सांसद है सागरिका घोष, और उनका पति वो कांग्रेसी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, वो कल ही अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि दिस इज वेरी बैड दैट अपोजिशन पार्टीज आर अपोजिंग दिस मीटिंग, दे आर बायकॉटिंग दिस मीटिंग। और हमें खबर मिली है कि भाई ममता बनर्जी वहां जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी वहां जाएगी वॉकआउट करने के लिए। तो मतलब पहले से मालूम है। इसका मतलब तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, और ड्रामा कहां से सीख रहे हो? तो ड्रामा का कंपनी तो एक ही, थोक विक्रेता। ड्रामा करने के बाद तो वो सुनीता भाभी के पास चली गई। सुनीता भाभी ने अचानक से घोषणा क्यों की? क्योंकि उनके जीजा जी फंसे हैं एक नए कांड में। तो जीजा जी तो कांड करके निकल लिए हैं, बाकी लोग फंस गए, उन पर कार्रवाई चल रही है। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी वो अपने हिसाब से इंडी गठबंधन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती है कि सारे लोग केजरीवाल करे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सब लोग जो है राहुल गांधी करे। हाँ, ममता बनर्जी, भाई ये देखिए खुलासा किया ललन सिंह ने, वो जेडीयू वाले ने लोकसभा में भाषण दे रहा था, वो बोला कि देखिए हमने तो हाथ जोड़ के, क्योंकि जब हम लोग उन लोगों के साथ थे तो ये लोग आपस में एक दूसरे को कैसे पैर काटा जाए, कैसे एक दूसरे के, वो कोई गठबंधन नहीं है, वो अखाड़ा है। और इसलिए हम लोगों ने हाथ जोड़ के हम इधर आ गए, क्योंकि इन बंदरों के साथ कौन रहे। ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ही हैज सेड वो पार्लियामेंट के अंदर, कि हमने माफी मांग करके ये काम किया है। तो इसलिए राहुल गांधी कुछ करना चाहेंगे तो ममता नहीं आएगी, केजरीवाल नहीं आएगा। केजरीवाल कुछ करना चाहेंगे तो राहुल गांधी नहीं आएगा, तो कोई और नहीं आएगा। अखिलेश यादव कुछ करना चाहेंगे तो कोई और नहीं आएगा। ममता बनर्जी कुछ करना चाहेंगी तो राहुल नहीं आएंगे, तो वो नहीं है। तो ये कोई गठबंधन नहीं, ये जो है आज अगर सब सारे नेता इकट्ठा होते तो कहीं पीएम मोदी के सामने ही लड़ाई ना हो जाए। देखिए, इतना मॉरल पावर इन लोगों के पास नहीं है। आप किसी चीज के ऊपर विरोध करते हैं और उस तरह के मंच पे जाकर के, कि जहां आप नीति आयोग में जाकर के आप क्या विरोध करेंगे? आप क्रेडेंशियल्स निकालेंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी का विकास का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कैसा रहा है। वहां जाकर के कॉमेडी तो बात नहीं करेंगे आप, वहां पे कैसा शर्ट पहनते हैं, वहां पे अडानी अंबानी तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अलग है। उसके लिए मॉरल अथॉरिटी चाहिए।
ये सब चोर चक्के किस्म के लोग हैं, सब घोटाला में ही लोग सब फंसे हुए हैं, सबके पीछे सीबीआई ईडी लगी हुई है, इनके पास मॉरल अथॉरिटी कहाँ है? अब ममता बनर्जी इतना चिल्ला रही है हमारे साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो गया, अब देखिए टेलीविजन पे आ रहा है, डाटा आ गया है सबका। क्या हर बार जो मोदी सरकार जब से आई है तो आपके अलॉटेड मनी से कभी 130% ज्यादा, कभी 140% ज्यादा, पिछली बार अभी इस बार जो मिला है वो 131% ज्यादा पैसा बंगाल को दिया गया है। ये लोग चाहते हैं कि माल मिलता रहे ताकि हम घोटाला कर दें, माल मिलता रहे, हम खाते रहे और खा करके सब मोटा होना चाहते हैं। ये तो नहीं हो पाएगा जी। लेकिन सर क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि दिल्ली आना, केजरीवाल के घर पे जाना, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी इन लोगों से मुलाकात ना करना? देखिए, इन लोगों को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, इसलिए ममता बनर्जी दिल्ली आई और उधर से अधीर रंजन चौधरी ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख दिया और लेटर में साफ तौर पर कहा ये तो बंगाल में अनार्की पैदा हो रहा है, अराजकता पैदा हो रहा है, आप भी इस पर एक्शन लीजिए। मतलब पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लिखा करते थे चिट्ठी, पीएम मोदी से भी शिकायत गई है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी लिख रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है, भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन फिर भी वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। और ऐसे में उन्होंने चिट्ठी लिखी, ममता बनर्जी को कहा दिल्ली जाती है इनकी रंगत बदल जाती है। अब कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन जो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है ममता बनर्जी, ये कभी इन्होंने ये कहा कि आपने कितने केंद्रीय योजनाओं को वहां रोक रखा है, आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। अभी पीएम श्री योजना चली थी, स्कूल बनाना है, मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके लिए मॉडर्न स्कूल बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे कि नहीं हमारे यहां नहीं चाहिए। जितने पहले जो रिपोर्ट आई थी कि जो केंद्र का फंड वहां जाता है उसको कैसे शातिरता से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया सीएम रिलीफ फंड में, और वहां से ये राज्य सरकार की योजनाओं में पैसा लगाती हैं। और राज्य सरकार की योजनाओं में क्या होता है, उन योजनाओं में टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं को पैसे दिए जाते हैं और पूरा घोटाला वहां पर स्क्रिप्ट किया जाता है। इसी बात को लेकर इनके कई पीएम आवास योजना के तहत फंड ब्लॉक कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी कहा था, उनसे जब मिलने आए कि 1 लाख करोड़ रुपया बकाया है, तो कहा कि भाई मनरेगा का पैसा भी ब्लॉक है, तुम अपने नेताओं को, अपने लोगों को पैसा बांट रहे हो, जिसके पास पहले से बड़ा घर है उसको भी घर अलॉट कर दिए, 1,80,000 रुपया मिल तो गया। तो ये स्थितियां इन लोगों की है। इसलिए अब सीधे तौर पर पीएम मोदी ने कह दिया है कि इन राज्यों को दरकिनार नहीं करना है, इन नेताओं को दरकिनार करना है। यहां केंद्र सरकार की योजनाएं लागू होगी, काम भी होगा, लेकिन इसके थ्रू नहीं होगा क्योंकि ये चोर लुटेरों का गैंग है। और इसलिए आजकल ये परेशान चल रहा है कि हमारे हाथों से गुजरेगा नहीं तो फिर घोटाला कर कैसे पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी खामखा झूठा आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी को पूरा मौका भी दिया गया, ना ही उनका माइक बंद किया गया, ना ही उन्हें बोलने से रोका गया, फिर भी ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। तो वहीं दिल्ली आते ही ममता ने कांग्रेस को भी झटका दे दिया है। दिल्ली सीएम आवास जाकर केजरीवाल के परिवार वालों से मुलाकात की है। अब देखना होगा ममता केजरीवाल के समर्थन में 30 तारीख को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनती है या फिर नहीं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।